नमस्कार, जय हिंद। मैं आपके साथ में आपका दोस्त प्रजापति आरबी सिंह। झारखंड में यह मामला सामने आता है। प्रजापति समाज की एक महिला को गांव वालों ने डायन होने के शक में उसके प्राण हर लिए और उसके शरीर को कुएं में डाल दिया। कानून सख्त होने के बावजूद भी डायन जैसी प्रथाएं आखिर झारखंड में थमने का नाम नहीं ले रही है। झारखंड में एक बार फिर ऐसा मामला सामने आया, जहां 45 वर्षीय विधवा ललिता कुंवर को उसके घर वालों के ही सामने डायन बता करके उसकी प्राणों को हर लिया और कुएं में फेंक दिया। मामला पलामू जिले के चैनपुर थाना बसरिया गांव का है। बता दें, बीते हुए शुक्रवार 1 दिसंबर की दोपहर ललिता कुंवर खेत में बैल बांधने जा रही थी। इसी दौरान ललिता कुंवर को उसके ही गांव वालों ने उसके प्राणों को हर के कुएं में फेंक दिया। उसकी शरीर कुएं में ही पड़ा रहा। मृतका के पुत्र अमरजीत प्रजापति को सूचना मिलने पर घटना स्थल पर पहुंचा और उसके बाद में चैनपुर थाना को इसकी सूचना दी गई। मृतका के पुत्र अमरजीत प्रजापति के आवेदन पर मृतका के देवर यमुना प्रजापति, गोतनी आशा देवी और देवर देवनारायण प्रजापति नगेंद्र प्रजापति के खिलाफ चैनपुर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई। पलामू के एसपी रेशमन ने बताया, प्रारंभिक जांच में परिवार विवाद में यह मामला सामने आया। प्रयुक्त खून में लगी हुई लाठी घटनास्थल से बरामद की। आरोपी यमुना प्रजापति, देवनारायण प्रजापति, नगेंद्र प्रजापति को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम किया और उसके बाद में परिजनों को सौंप दिया। आखिर यह समाज से कब हटेगा अंधविश्वास? अपने लोग ही अपने लोगों को के प्राण हर लेते हैं। झारखंड में यह मामला कोई नया नहीं। लगातार झारखंड में जिस तरह से रूढ़िवाद का बोलबाला है, वहां पर एक महिला जिसका नाम ललिता कुंवर था, झारखंड में प्रजापति समाज के लोगों के कुछ नाम कुम्हार की जगह कुंवर लगते हैं। उसके पहले डायन बताया गया और फिर डायन बता करके लाठी डंडों से उसकी पिटाई की गई। लाठी डंडों से पिटाई करने के बाद में उसके शरीर को कुएं में डाल दिया। यह बात जब उसके पुत्र अमरजीत प्रजापति को पता लगी तो उसने कुएं से उसके शरीर को निकाला और उसका अंतिम संस्कार किया और पहले उसकी पोस्टमार्टम कराया, फिर उसके बाद उसका अंतिम संस्कार किया। उसके बाद प्राथमिकी दर्ज हुई और उसमें परिजन ही गिरफ्त में आ गए। इससे पहले भी झारखंड में इस तरह की घटनाएं घटती रहती थी। इस तरह की घटनाएं घटती रहती है और कई बार ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया जाता है जिससे समाज में आक्रोश फैल जाता है। ऐसी रूढ़ियों को, ऐसे अंधविश्वास को, ऐसे अनधर्म को वास्तव में खत्म होना चाहिए। आज देश में जिस तरह की अशिक्षा, अनपढ़ता चल रही है, उससे समाज का बेड़ा गर्क हो गया है। समाज के अपने ही लोग अपने ही लोगों के खून के प्यासे हो गए हैं। ऐसे में चाहिए कि प्रजापति समाज व तमाम ओबीसी समाज, तमाम अदर बैकवर्ड को चाहिए कि अंधविश्वास से दूर शिक्षा की ओर कदम रखे। जब तक समाज में शिक्षा आएगी नहीं, तब तक समाज का विकास होगा नहीं। राजनीति में और उसके साथ साथ में शिक्षा के दृष्टिकोण से इंजीनियर, डॉक्टर, आईएएस अधिकारी, पीसीएस अधिकारी समाज में सबसे ज्यादा बनना जरूरी है।
आज प्रजापति समाज में भारी कमी है खिलाड़ियों की, भारी कमी है अधिकारियों की और भारी कमी है आज आईएएस पीसीएस अधिकारी। देश में 90 सचिव होते हैं, 90 सचिवों में से एक भी प्रजापति नहीं है, मुख्य जज नहीं है और आईएएस अधिकारी डीएम नहीं है, डीआईजी किसी प्रदेश में नहीं है, आईजी किसी प्रदेश में नहीं है। सोचिए हम कितने पीछे हैं। हम दिखाई देते हैं तो एक जगह इकट्ठा दिखाई देते हैं, एक दूसरे की टांग खींचने में, एक दूसरे का विरोध करने में, और हमने कहीं से ज्ञान अर्जित किया हो न किया हो, लेकिन व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से हमने खूब ज्ञान अर्जित किया है। अपने ही समाज को तोड़ने में, अपने ही समाज के लोगों को भ्रमित करने में हमने महारत हासिल की है। हम दूसरों की सुनी सुनाई बातों पर जल्द यकीन कर लेते हैं, जबकि सच्चाई से कहीं परे हमने अभी तक जीना नहीं सीखा। हम अपने लोगों को राजा बना नहीं सकते और दूसरों के लिए हमेशा प्रचार करते रहते हैं। यही समाज की विडंबना है, यही समाज की कमी है। जब तक समाज एकत्रित नहीं होगा, इकट्ठा नहीं होगा, न आपके अधिकारी बनेंगे, न आप राजनीति में पहुंचेंगे और न आपके जज बनेंगे। साथियों, आप सभी से निवेदन है, ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए वीडियो को शेयर जरूर करें। न्यूज चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, ताकि हर खबर आप तक पहुंच सके।